दोस्तों, आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्विक व्यू पे मैं हूं आपका दोस्त अजय। और आज हम बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग हम करते हैं तो उसमें हमारा एंट्री क्या होना चाहिए, एग्जिट क्या होना चाहिए, कहाँ पे हमें एंट्री करना चाहिए, कहाँ पे हमें एसएल लगाना चाहिए। क्या होता है कि हम जब जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें ज़्यादातर टाइम पे क्या होता है कि हमारी एंट्री ही गलत होती है। अब एंट्री ही गलत होगी तो प्रॉफिट उसमें कहाँ बनेगा। और एंट्री सही होती भी है तो हमारा कोई टारगेट फिक्स नहीं होता, ना तो हमारा एसएल का कोई टारगेट फिक्स होता है कि एसएल हमारा यहाँ तक का है या टारगेट यहाँ तक का है। ऐसा कुछ भी हमारा फिक्स नहीं होता, इसीलिए ज़्यादातर ट्रेडर लॉस में हैं। और जो बिगनर हैं या जो भी ट्रेड करते हैं तो उनमें क्या होता है कि उनका कोई एक फिक्स सेटअप नहीं है। कहीं पे भी ट्रेड ले रहे हैं, हर एक कैंडल पे वो ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो रेड कैंडल बने चाहे ग्रीन कैंडल बने, कुछ भी बने वो ट्रेड करते हैं। आज हम देखेंगे कि जो आज प्रॉफिट बना रहे हैं ट्रेडिंग में, उनका एंट्री पॉइंट क्या होता है, एग्जिट पॉइंट क्या होता है। वो हर कैंडल पे ट्रेड नहीं करते हैं, उनका कोई एक फिक्स सेटअप होता है या उनका एक एसएल होता है, फिक्स स्टॉप लॉस होता है उनका। तो इसी पे आज हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, इसको हम चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज हम इसमें बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट में सेबी भी बोलती है कि इसमें बहुत कम ही लोग प्रॉफिट निकाल पाते हैं। अगर 10 लोग में से अगर बात करें, जो डाटा बोलता है कि एक आदमी ही ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना पाता है, तो ऐसा क्यों है? ये सारी चीजें सबको आती हैं। जो अगर मार्केट में 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल भी दिया है मार्केट में, फिर भी वो प्रॉफिट नहीं बना पाता है मार्केट में, तो वो क्या है? और कुछ लोग मार्केट में इतना बढ़िया प्रॉफिट निकालते हैं, जो काफी बड़े बड़े ट्रेडर हैं, तो वो ऐसा क्या करते हैं? ऐसा नहीं, उनको बहुत कुछ आता है। वो हो सकता है वो चीज आपको भी आता होगा, हमें भी आता होगा, पर हम लोग प्रॉफिट क्यों नहीं बना पाते हैं? वो क्या रीजन है? तो उसी पे हम बात करेंगे आज। क्या करते हैं जो कि आज बहुत बड़े बड़े जो ट्रेडर बन गए हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो बिगनर हैं या जिसे 2 महीना 1 साल जिनको हो गया है, तो वो क्या क्या करते हैं ट्रेडिंग में, कि वो 9:15 से मार्केट ओपन होता है, हर एक कैंडल में उनको ट्रेड चाहिए होता है। हर एक कैंडल, अगर एक कैंडल बनी 9:20 की एक कैंडल बनी, उनको उस पर भी ट्रेड लेना है। मतलब वो 9:15 से बैठ जाते हैं तो 3:30 बजे उठेंगे, जब तक मार्केट बंद नहीं हो जाता। और हर जगह वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं और कहीं भी कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते। आता सब कुछ है कि ये चार्ट पैटर्न बन रहा है, यहाँ ट्रेड लेना चाहिए, ये कैंडल स्टिक है, यहाँ लेना चाहिए ट्रेड, आता सब कुछ है। पर एंट्री सही जगह क्यों नहीं बन पाती है? क्योंकि वो एक किसी डिसिप्लिन में नहीं है। ट्रेड करते हैं, मार्केट ओपन होने से पहले सब चीज तैयारी रहती है कि इस पे ट्रेड लेना है और दिन में एक दो ट्रेड ही लेना है, पर मार्केट चालू होने के बाद में ओवर ट्रेडिंग होती है, जिससे लॉस में चले जाते हैं। हो सकता है एक दो ट्रेड में प्रॉफिट बनता है, उसके बाद वो लॉस में चले जाते हैं। तो ये क्यों होता है? इसकी वजह ये है कि अब जो हमारे एडवांस ट्रेडर हैं, जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका वो डिसिप्लिन में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको बहुत ज्यादा कुछ आता है। हो सकता है वो आपको भी आता हो, हमें भी आता हो, सबको आता है अगर जो मार्केट में दिया है टाइम। पर क्या होता है कि हम कोई पैटर्न पे ट्रेड नहीं करते, कोई कैंडल स्टिक पे ट्रेड नहीं करते, मार्केट कंफर्मेशन देने पे हम ट्रेड नहीं करते। हम हर एक कैंडल में ट्रेड ढूंढते हैं। लालच है, हर कैंडल अगर बनती है तो उसमें हम एंट्री बनाने की सोचते हैं। तो ऐसा नहीं करना है अपने को। पहले चीज, एक डिसिप्लिन में रहना है अपने को। जो रूल्स हमने बना लिया है हम उसी पर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हमने बनाया कि हमें एक ट्रेड लेना है दिन में, लॉस हो या प्रॉफिट, तो फिर वो हमें फॉलो करना है। यही डिसिप्लिन है कि अगर हमने जो रूल्स बनाया है हमको उसी पे चलना है। एक ट्रेड हमने जो डिसाइड किया था, अगर हमें मार्केट में एक ही ट्रेड लेना है, अब एक ट्रेड ले लिया, फिर वो चाहे लॉस का हो या चाहे प्रॉफिट का हो। अब हमें मार्केट से उठ जाना है, कंप्यूटर में बिल्कुल भी अब टाइम नहीं देना है। हम बैठे रह जाते हैं, हम डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से हम बार बार ओवर ट्रेडिंग करते हैं और लास्ट में लॉस ही मिलता है। कई साल भी बीत जाते हैं, कई टाइम, बहुत ज्यादा टाइम देने के बावजूद भी हम प्रॉफिट नहीं बना पाते। उसका यही रीजन है। अब एंट्री कैसे करते हैं जो प्रॉफिट बनाते हैं, जो ट्रेडर, जो आज बहुत बड़े बड़े ट्रेडर बन चुके हैं, वो उनकी एंट्री क्या होती है, एग्जिट क्या होता है, मैं बताता हूँ। हम क्या करते हैं कि एंट्री बनाए, किसी भी एक पॉइंट पे एंट्री बनाते हैं और वहां पे लॉस होता है तो उसको होल्ड करते हैं, दबा के होल्ड करेंगे। और प्रॉफिट होता है, जैसे 100, 200, 300, 400 हुआ, हम वहां पे काट देते हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं, एग्जाम्पल देके चार्ट में ही देखते हैं तो समझ में आएगा। अब देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे हम, मान के चलिए कि ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे आ जाएं। अब देखिए, यहाँ पे एक पैटर्न बनता है अपना।
है ना, एक ये डोजी बनी हुई है, एक ये हैमर बना हुआ है। अब यहाँ पे मार्केट हमें डायरेक्शन दे रहा है कि मार्केट यहाँ पे कॉल साइड जाएगा हमारे डायरेक्शन में। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस, जो मैं प्रो ट्रेडर की बता रहा हूँ, जो भी प्रॉफिट बनाते हैं, जो वो कैसे ट्रेड लेते हैं, उनकी एंट्री क्या होती है, वो यहाँ पे रखेंगे इस कैंडल का पहला स्टॉप लॉस यहाँ पे, और एक स्टॉप लॉस वो यहाँ पे भी रख सकते हैं, एक इसके नीचे, और चूंकि ये वाला, अब उनका ये स्टॉप लॉस है। अब ये स्टॉप लॉस हुआ। अब वो क्या करते हैं, ये कैंडल बनी, अब यहाँ पे ये कैंडल, दूसरी कैंडल चालू हुई, यहाँ पे उनकी एंट्री बनती है। अब देखिए मार्केट यहाँ तक आया, एकदम इस कैंडल के लो तक आ चुका है। यहाँ पर क्या होता है कि अब अगर इससे नीचे आएगा, जो उनका स्टॉप लॉस पहले से फिक्स होता है, अगर उससे नीचे आया, उस पे मार्केट टच होता है, वो तुरंत पोजीशन काट देंगे। एकदम वो तनिक भी रुकने वाले नहीं है, वो पोजीशन काट देंगे। और प्रॉफिट भी वो कब लेंगे, जो उनका प्रॉफिट का टारगेट होगा, कि हमें कम से कम, अगर मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे, अगर मैं लॉस 10 रुपए का ले सकता हूँ, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा कम से कम मैं 20 रुपए का लूंगा यहाँ पे, 20 रुपए, 30 रुपए, 15 रुपए, जो भी। तो अब या तो वो स्टॉप लॉस लेंगे, या तो वो प्रॉफिट लेंगे। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे ही मार्केट आता है, अगर हमने यहाँ पे एंट्री बनाई है, अब मान के चलिए कि कैंडल, हमारा कोई स्टॉप लॉस फिक्स नहीं होता है, हम होल्ड करते हैं। मार्केट यहाँ पे आया, हम एग्जिट ही नहीं मारेंगे। मार्केट यहाँ पे भी आ गया, हम एग्जिट नहीं मारने वाले, हम उसको होल्ड करते हैं। एक होप रहती है कि नहीं, मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा। वो रिवर्स कर ही नहीं सकता, क्योंकि मार्केट यहाँ पे बुलिस का डायरेक्शन दे चुका है। हम ये चीज देखते ही नहीं है कि मार्केट यहाँ पे बुलिस का डायरेक्शन है या बेयरिश का बन चुका है। हम ट्रेड को होल्ड करते हैं। अब होल्ड करने में क्या हुआ, हमने कैपिटल लिया 15,000 से, हमने एक लॉट से ट्रेडिंग करी, हम उसमें कैपिटल 5,000 तक होल्ड करते हैं लॉस को। तो ट्रेडर क्या करते हैं, वहां पे अगर एक लोट से ट्रेड करते हैं, 15,000 उनकी कैपिटल है, तो वो 500 से ज्यादा वो लॉस बिल्कुल नहीं करने वाले ट्रेड में, और प्रॉफिट में वो अपना टारगेट लेके जाएंगे। उनका पहले से फिक्स हो जाता है स्टॉप लॉस, कि इस ट्रेड में हम एंट्री बना रहे हैं, इसमें मैं 500 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं लूंगा, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो 1,500 का रहेगा। अब या तो वो 500 लॉस ले लेंगे, या वो 1,500 का ही टारगेट लेंगे, बीच में ना तो वो अपना स्टॉप लॉस लेंगे, ना ही वो टारगेट। उनका टारगेट अगर फिक्स है 1,500 लेना है, तो वो 1,500 तक वेट करेंगे, नहीं तो वो अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे। तो वो इस तरीके से उनकी एंट्री बनती है। सभी जगह यही करते हैं वो। और वो हर कभी ट्रेड नहीं करते हैं, वो बैठते हैं मार्केट में, टाइम देते हैं। और उनका एक खास चीज ये है कि जैसे ही अगर उनका जो भी टारगेट था दिन का, कि हमें 2 ट्रेड लेना है, तो अगर 2 ट्रेड चाहे दोनों प्रॉफिट में हो जाए, तो भी वो बंद कर देंगे ट्रेडिंग। लॉस में हो जाए, तो भी वो बंद कर देते हैं ट्रेडिंग। पर हम क्या करते हैं, लॉस हुआ एक ट्रेड में, 15,000 कैपिटल थी, 2,000 हमने उड़ा दिया एक ही ट्रेड में, फिर भी हम लगे हैं ट्रेड कर रहे हैं, उसको हम पूरी की पूरी कैपिटल ही खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम डिसिप्लिन में ट्रेड नहीं करते हैं। यहीं भी देख लें हम, यहाँ पर कहीं भी उनकी एंट्री में आपको बताऊं किस तरीके से एंट्री हमें लेनी चाहिए, तो हम भी प्रॉफिट में आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये देखिए, इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन में बना दूं इसको ऐसे करके। अब ये देखिए, अब हमें एंट्री कैसे बनाना चाहिए, हमारी सोच क्या होना चाहिए मार्केट को लेके, तो ही हम प्रॉफिट बना पाएंगे। प्रो ट्रेडर, जो एडवांस ट्रेडर बन गए बड़े बड़े ट्रेडर, वो कुछ अलग नहीं करते हैं, उनका एक डिसिप्लिन होता है जिसपे वो चलते हैं। अब हमें भी एंट्री उन्हीं के तरीके से बनानी है। अब जैसे यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एंट्री बन गई। अब यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे डायरेक्शन दिया, एक ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे से, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे कैमर अपना हैमर बना हुआ है, ये डोजी बना हुआ है, फिर से ये हैमर लगभग बना दिया है। अब यहाँ पे हमें सिग्नल मिला है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट में यहाँ पे हमें रखना है अपना स्टॉप लॉस। ये वाला पॉइंट अगर हम रख लें, इस वाला, इसका लो, ये यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस रखा, अब इस वाली कैंडल पे ये डोजी बनी, अब हम इसके बाद एंट्री बना लेंगे यहाँ पे, या यहाँ पे नहीं बनाया तो इस कैंडल पे बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये मार्केट हमने एंट्री बनाई इस कैंडल में, ये जो बना हुआ है ग्रीन वाली कैंडल छोटी सी, हमने यहाँ से कैंडल ओपन हुई। अब ओपन होते ही देखिए कैंडल कहाँ आई, नीचे आई। ये देखिए ये वीक बना हुआ है, यानी कैंडल नीचे आई थी। अब जब नीचे आई, हमारा स्टॉप लॉस क्या था, ये था, ये वाला, इस कैंडल का लो, ये वाली जो कैंडल है इसका लो था। अब अगर मार्केट यहाँ तक नहीं आता है, हमारे इस वाले लेवल तक, जो हमारा पहले से हमने फिक्स किया था कि यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आने में लगभग मेरा 500 का लॉस होगा, और 500 से ज्यादा लॉस हमें नहीं लेना है। अब यहाँ तक नहीं आई, तो हमें होल्ड करना है। अब हमें टारगेट, अगर मैं वही बात है कि अगर 500 का लॉस ले सकता हूँ, तो कम से कम 1,500 या 1,000 रुपये का प्रॉफिट हमारा होना चाहिए इस ट्रेड में।
अब या तो यहाँ आएगी इस वाले पॉइंट पे, तो मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा, लॉस लेके पोजीशन काट दूंगा, नहीं तो मैं होल्ड करूंगा। अब देखिए यहाँ पे हमने एंट्री बनाई, ये कैंडल यहाँ आई, उसके बाद ये फिर से रिवर्स हो गई। अभी देखिए रिवर्स होके उसका टारगेट, ये देखिए यहाँ तक उसने टारगेट दिया, यानी कि लॉस हमारा 500, टारगेट हमारा ये 1500 हिट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे बीच में नहीं निकलना है बिल्कुल भी, या तो हम स्टॉप लॉस लेंगे या तो हमारा टारगेट हिट होगा। बीच में बिल्कुल नहीं है कि ना तो लॉस को होल्ड करना है अपने को, कि हमने पहले से डिसाइड किया था कि मार्केट यहाँ तक आएगा, मैं 500 लॉस लेके बुक कर लूंगा लॉस और एग्जिट कर दूंगा पोजीशन। तो एग्जिट करना ही है, जैसे ही हमारा जो भी डिसाइडेड लॉस था, स्टॉप लॉस हमने लगाया था, वो यहाँ पे आने के बाद हमको एग्जिट मार देना, उसको होल्ड बिल्कुल नहीं करना है। और आपके मार्केट डायरेक्शन में जाता है, तो जो पहले से डिसाइड था 1:2 1:3 का टारगेट जो भी आपका रहा होगा, तो उसको आपको होल्ड करना है, टारगेट का वेट करना है। होता क्या है, अब यहाँ पे हमने एंट्री बनाई, ये देखिए हमारी मार्केट डायरेक्शन में जाने लगा, यहाँ तक पहुंचे ये वाला एरिया, यहाँ तक पहुंचने के बाद मान के चलिए यहाँ पे आके हमको ये वाली बड़ी, सॉरी एक सेकंड बताता हूँ इसको, ये वाली कैंडल, ये वाली, अब ये वाली कैंडल बनी, यहाँ तक आया, यहाँ तक आने के बाद ही हम अपना देख लेते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, डर जाते हैं कहीं ये लॉस में ना हो जाए। जबकि जब लॉस होता है तो उसको हम होल्ड करते हैं। जब हमें प्रॉफिट दे रहा था मार्केट, यहाँ तक कैंडल पहुंची 1000 का, हमने प्रॉफिट देखा, हमने पोजीशन काट दिया। अब ये देखिए यहाँ के बाद ये कैंडल कहाँ तक गई है, इतनी ऊपर, यानी कि यहाँ पे अगर 1000 में आपने काट दिया है, तो अभी 1000 रुपये आपको यहाँ तक जाती कैंडल और देती है, पर हम क्या करते हैं, टारगेट का वेट ही नहीं करते हैं, और उसको हम पोजीशन को काट देते हैं पहले ही। तो जो प्रो ट्रेडर हैं, जो आज ट्रेडिंग करके पैसा बना रहे हैं, वो उनका यही सीक्रेट है। उनका पहले से डिसाइड होता है, एक उनका लॉस का टारगेट भी फिक्स होता है, प्रॉफिट का टारगेट फिक्स होता है। एंट्री बनाएंगे या तो वो लॉस लेंगे या तो अपना टारगेट लेंगे। तो एंट्री हमें भी ऐसे बनानी है, हर जगह एंट्री हमें ऐसे बनानी है, हर एक कैंडल में हमें नहीं बनाना है, जब तक हमारा कोई पैटर्न, कोई चार्ट पैटर्न नहीं बन जाता, कोई कैंडल स्टिक नहीं बन जाती है, तो हमें एंट्री नहीं बनाना है इसमें। हम अगर हर जगह एंट्री बनाएंगे तो बात वही आती है, लॉस। हम प्रॉफिट कभी भी नहीं बना पाएंगे, फिर मार्केट में हमें चाहे 2 साल हुआ हो, 3 साल हुआ हो, 4 साल, कितना भी टाइम आप दे दो मार्केट को, अगर आप एक डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे, आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। यहाँ भी हम देख लेते हैं, अब ये आप देखिए हमारा यहाँ पे क्या होगा, हम क्या सोचेंगे यहाँ पे, जो बिगिनर होते हैं, जो अभी नए मार्केट में आते हैं, महीना 2 महीना 3 महीना, अब ये देखिए मार्केट यहाँ से वो देखेंगे कि मार्केट ये यहाँ से ओपन होता है, इस वाले पॉइंट से ये ऊपर गया। अब ये देखिए, अब हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे आके रुका हुआ है, मार्केट यहाँ पे समय बिताने लगा, और यहाँ पे एक कैंडल भी बन गई, देखिए ये कैंडल गई, ये रिजेक्शन लगा इसमें, ये दूसरी कैंडल पहले नीचे आई, ऊपर गई, बीच में आके क्लोज कर दी, यानी ये डोजी बन गई है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि डोजी अगर जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है और बीच में डोजी बन जाए, तो वहां से डायरेक्शन चेंज होने का 90% चांस होते हैं। अब यहाँ पे डोजी बन गई, हमने देख लिया, हम क्या करेंगे, फिर भी हम यहाँ पे कॉल की एंट्री बनाएंगे, क्योंकि मार्केट जा रहा है ऊपर, यहाँ मार्केट ट्रैप करेगा, नीचे आएगा डोजी बना देगा। अब जो अच्छे ट्रेडर होते हैं, जो कि पहले से अपना डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, अगर यहाँ पे वो एंट्री बनाएंगे, तो एंट्री वो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे वो वेट करेंगे जब तक कोई पैटर्न नहीं बन जाएगा, इस कैंडल को देखेंगे, वो यहाँ पे रुकेंगे। अब उनको लगा ये एक डोजी कैंडल बन चुकी है, यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, यहाँ पे वो स्टॉप लॉस रखेंगे डोजी के हाई पे, ये वाला पॉइंट पे, ये इस पे स्टॉप लॉस रखेंगे, यानी यहाँ तक जाएगा 1000 का लॉस लूंगा, और टारगेट जहां से मार्केट ओपन हुआ है वहां तक आएगा नीचे मार्केट, तो हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। अब वो एंट्री बनाएंगे, अब मार्केट या तो उनके स्टॉप लॉस काटे, मार्केट या तो उनके स्टॉप लॉस पे जाए, जहां पे स्टॉप लॉस उन्होंने एसएल रखा है अपना, कि इतना लॉस में यहाँ तक आएगा तो काट दूंगा, नहीं अगर जाता है तो फिर टारगेट के अगर उनके डायरेक्शन में आएगा तो वो वेट करेंगे किस लेवल तक, जहां से मार्केट गया है, ये वाला पॉइंट। अब वो वेट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे अगर आपने एसएल रखा था 10 पॉइंट का, तो यहाँ पे आपको जो आपका टारगेट देगा, कम से कम तो 40-50 पॉइंट का आपका यहाँ पे टारगेट देगा। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग अब देखिए, अगर हमने गलती स्ट्रेट चली, यहाँ पे एंट्री बना भी लिया, अब ये बड़ी बड़ी वाली कैंडल हमने देखा, बड़ी वाली कैंडल के ये यहाँ से आई, बड़ी वाली कैंडल यहाँ पे ये इतने पॉइंट तक, आधी कैंडल तक देखते देखते हमें लगा यार प्रॉफिट 700-800 1000 बन गया, काट दो पोजीशन। जबकि लॉस नहीं काटते हैं, लॉस को होल्ड करते हैं, दबा के होल्ड करते हैं, और जब मार्केट तुम्हें प्रॉफिट दे रहा होता है, तुरंत हम वहां पे एग्जिट मार देते हैं 1000 रुपये लेके। हो सकता है मार्केट वहां आपको 4000 रुपये देता, हम वेट नहीं कर पाते। तो प्रॉफिट को भी या तो आप स्टॉप लॉस आप लो या तो आप टारगेट लो, तो ये पहले से आपको फिक्स करना पड़ेगा। अब ये देखिए यहाँ तक आ गया, ये देखिए
52 पॉइंट तक आया मार्केट, लगभग 53-54 पॉइंट तक। और हम इसको पोजीशन काट देते अपना यहीं पे इतना 20-25 पॉइंट पे प्रॉफिट बुक कर लेते, 1000, 1200, 1000, 700 जो भी होता बुक कर लेते, जबकि मार्केट ने हमें क्या दिया यहाँ पे। तो कुल मिला के ये है कि अगर आप मार्केट से प्रॉफिट बनाएंगे तो आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। डिसिप्लिन यही कि एक ट्रेड लेना है या दो ट्रेड लेना है, ये आपको फिक्स करना पड़ेगा। दूसरा, आपकी एंट्री पॉइंट क्या होनी चाहिए, यानी कि आप अगर ट्रेड लेते हैं तो आपको अपना स्टॉप लॉस यानी लॉस जो है कि हम इस ट्रेड में लॉस 1000 तक, अगर हमने सोचा है कि 1000 तक हम लॉस लेंगे इस ट्रेड में, तो 1000 तक अगर 700-800 लॉस हो रहा है तो उसमें हम डरेंगे नहीं, क्योंकि मैं पहले से फिक्स कर लिया था कि इसमें मुझे 1000 तक का लॉस लेना है। अब अगर ये फिक्स नहीं रहेगा तो हम घबरा जाएंगे। तो पहले से अपना लॉस फिक्स करके हमें एंट्री बनाना है, और प्रॉफिट भी हमारा फिक्स होना चाहिए। लॉस अगर हम 500 का ले रहे हैं तो टारगेट हमारा होना चाहिए कम से कम 1000 का। तो इस तरीके से अगर हम एंट्री बनाएंगे तो 100% प्रॉफिट बनेगा। दोस्तों यही रहा, अगर आप इस पे डिसिप्लिन पे चलते हैं, आप खुद का अगर आप ट्रेडर हैं, एक ट्रेडिंग करने को सोच रहे हैं, तो इसमें पैसा बनता है, बहुत ज़्यादा बनता है। पर एक डिसिप्लिन होना चाहिए आपके अंदर। अगर आप डिसिप्लिन में ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो लॉस 100% होना है। और आप कितने भी साल में इसमें पैसा दो, आप मतलब कितना भी टाइम दो, आप साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, अगर आप एक डिसिप्लिन में ट्रेड नहीं करेंगे तो आप पैसा